हरिओम बच्चों, हिंदी कालांश में आप सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुएं के मेंढक गद्य का अंतिम भाग जो है। अच्छा, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे अनुपम के घर उनकी नानी आई, उन्हें एक सुंदर सी कहानी सुनाई। उसके बाद हमको मनुष्य के बच्चे कैसे होते हैं, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, और हमारा हमारा जो अवगुण है वो कैसे हम दूर करेंगे, किस गुण को अशिष्ट माना जाता है और कौन सा गुण भद्र व्यवहार कहलाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज चलो आगे पढ़ते हैं। अनुपम बोला, इसलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, अर्थात सहपाठियों से मित्रता का भाव रखना चाहिए। छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतज़ार करना। बच्चों, क्या होता है, पहली बात मैं जो देख रही हूँ वही बता रही हूँ, ठीक है। तो छोटे बच्चे ठीक है, कोई कोई बच्चे स्नेह करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे क्या होते हैं कि वो सीनियर है, बड़े हैं उनसे, तो वो ना एक हक जगाते हैं कि हम बड़े हैं, ये करो वो करो, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और अपनी बारी का इंतज़ार करना, ये तो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, है ना। तो हमें क्यू में रहना चाहिए। जब छुट्टी होती है या फिर वंदना कालांश में, तो कहीं पर भी हम जाएं, पानी भरने जाएं, ठीक है, साइकिल बाहर निकालें स्कूल से, तो हमें क्यू में एक कतार में निकलना चाहिए, ठीक है। अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड दी गई है, लाइन बनाकर। तो हम सब जानते हैं, हम लोग बोलते भी हैं, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना कि लाइन में जाओ, ठीक है। स्कूल के नियम, ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, नियम किस लिए होती है? नियम सिर्फ दिखावा करने के लिए, किसी को रोक टोक करने के लिए नहीं होती है, ये हमारी सुविधा के लिए ही होती है। कैसे हम लोग सुरक्षित रह सके और अच्छी तरह से अच्छी तरह से हम लोग जीवन यापन कर सके, इसलिए कानून और नियम है, सबको सुरक्षा देने के लिए, है ना। तो हमें जो भी नियम कानून है हमें मानना चाहिए, और जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें भी समझाना चाहिए कि हमें कैसे मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो, जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे। ऑब्वियसली, अगर आप किसी के साथ मीठे बोल बोलते हो, अच्छी तरह से बातें करते हो, तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके दोस्त बनेंगे। लेकिन अगर तुम किसी से ऊंची आवाज़ में बातें करते हो, गुस्सा करते हो, मारते हो, तो वो तुमसे दूर ही रहेंगे ना। तो क्या हुआ, दुश्मन बन जाएंगे। बच्चों, हमारे वार्तालाप में सब कुछ है। अगर हम अच्छी तरह से बात करेंगे तो हम दोस्त बना सकते हैं, और अगर हम गुस्से वाली बातें करेंगे तो क्या बनाएंगे, दुश्मन ही बनाएंगे। यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है, सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है। अच्छा बच्चों, तो सारा विश्व आदमी का या मनुष्य का मित्र क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है ना। तो बच्चों, जानवर जो है वो भी एक जीव है, हमें जानवरों को छोटा नहीं देखना चाहिए, हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम भी एक जीव है, जानवर भी एक जीव है, भगवान ने दोनों को ही बनाया है। मगर जानवर जो है उसमें विवेक नामक जो भावना शक्ति होती है वो उसमें नहीं होती है, ठीक है। और हम जो है हम लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सही या गलत समझ सकते हैं, जो कि जानवरों में नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों, हम अगर अपना आचरण व्यवहार सभ्य रखें, अच्छा रखें, तो हम सबको, सारा विश्व को भी अपना मित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कुएं की मेंढक जो गद्य है वो समाप्त होती है, और यहाँ पर शब्दार्थ दी गई है। और तो बच्चों, पहले हमें पूरे गद्य को, कुएं की मेंढक गद्य को उच्चारण करते हुए पढ़ना है। उसके बाद देख देख के कॉपी में, हिंदी कॉपी में उतारना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग ये गद्य उतार कर क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर है ये कहीं बाहर से नहीं आती है,
यही आपकी गद्य से ही आती है। और बच्चों हम उड़िया मीडियम के बच्चे हैं तो हम लोग ज़्यादातर हिंदी नहीं लिखते हैं, हिंदी या इंग्लिश हो, इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर हिंदी ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, कोई भी भाषा हो, चाहे उड़िया भी हो, कुछ बच्चे तो उड़िया भी लिखना उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो बच्चों जिसका हैंडराइटिंग बहुत स्लो है और स्पीड भी अगर हो तो भी लिखना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारा तो बहुत अच्छा होता है तो बाद में वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें अच्छा हैंडराइटिंग के लिए और स्पीड लिखने के लिए, ठीक है ना, और पूरे चैप्टर, और हाँ बच्चों इस गद्य को एक होमवर्क की तरह मत लीजिए, इसको एक कहानी की तरह, जो कि हमारे रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में हम लोग आप बीती जो है, ठीक है ना, तो हम लोग जो महसूस करते हैं इसी के बारे में ये सब है ना। तो इसे याद तो नहीं, समझने की कोशिश कीजिए और समझते हुए, उच्चारण करते हुए आप पूरे गद्य को लिख लीजिए। उसके बाद गद्य को लिखने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि इसके प्रश्न उत्तर, अनुशीलनी के प्रश्न उत्तर करने के लिए। और ये सब प्रश्न उत्तर करने के बाद अगर आप और भी जानकारी चाहते हो तो आप इस गद्य में से भी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, संक्षिप्त प्रश्न भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।